सभी भक्तात्माओं को सब्सक्राइब। देखिए परमात्मा की प्यारी आत्माओं को सभी को सब्सक्राइब। और देखिए आज बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ज़्यादातर मनाया ही जाता था, हम भी पहले इन्हीं सभी चीज़ों को करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब हमें ज्ञान होता है और हमें ये पता चलता है कि इस तरीके का त्यौहार हमें मनाना नहीं चाहिए, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और देखिए इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी हमारे दुख हमारे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन हमें क्या है, हमें पंडितों ने इतना भगा दिया है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को, जो हमारे होली बुक है, उन्हें हम खोलकर ही नहीं देखते हैं और हम लगे रहते हैं। तो सिर्फ जैसे कि भेड़ चाल, यानी कि जिसे किसी से कोई फ़ायदा हो जाता है तो फिर वो लोग उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी हैं। हमारी होली बुक है, उन्हें खोल कर देखिए, उनमें इस तरीके का कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन पंडितों ने अपनी रोजी रोटी के लिए हमें बलि का बकरा बना लिया है। और होता क्या है कि वो अपनी रोटियों के लिए हमें नुकसान, यानी कि हम मरें या जिए, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखिए हम ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन हम करते करते भी इतने दुखी हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे अंदर क्या कमी है। जब हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं तो फिर दुख क्यों आए? दुख तो आने ही नहीं चाहिए। हम सारे ही नियमों में फॉलो कर रहे हैं, तो फिर दुखों का क्या काम? लेकिन ये सारी चीज़ें करते करते भी मेरे जैसी कितनी बहन बेटियां ऐसी होंगी जो सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन जीवन में इतने कष्ट आ जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। इस परिस्थिति में हम आपसे बता रहे हैं, जो भी भक्तात्माएं इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ जो भक्त हैं वो भी देख रहे हैं और जो भक्त नहीं है वो भी देख रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। आपका भी जीवन सफल हो जाएगा और आप सारे सुखों से परिपूर्ण, यानी कि जो आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलना कैसे स्टार्ट हो जाएगा भाई? जो भक्ति हम कर रहे हैं, अगर हम उसी भक्ति को सीधा करें तो उसी भक्ति से हमारे जीवन में सुख स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं गलत, और हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम डॉक्टरी की अगर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर तो बन नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे कि हम अगर भगवान की भक्ति सही करेंगे, उनके मूल मंत्रों का जाप करेंगे, तो हमें वो सारे सुख मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जिनके हम अधिकारी हैं। अगर हम भक्ति अपने मनमाने आचरण से करेंगे तो हमें सुख नहीं, हमें दुख स्टार्ट हो जाएंगे और जीवन इतना नरक बन जाएगा कि फिर कहते हैं कि भाई भगवान रूठ गया। भगवान कभी किसी का रूठता नहीं है, बस हमारी भक्ति के जो नियम है वो हम सही नहीं कर पाते, इसीलिए हमें दुख स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी सभी प्यारी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि आप जब भी कोई काम करें तो अपने ग्रंथों को देखें, किसी के चक्कर में ना आए, और परमात्मा का दिया हुआ संदेश, यानी कि जो गीता ज्ञान तेरा अमृत है और ज्ञान गंगा पुस्तक है, अंधभक्ति श्रद्धा है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो देखिए इन चीज़ों को पढ़िए और अपने ग्रंथों से मिलान करिए, और देखिए किसी के चक्कर में ना आइए। आप भी उन सुखों को, जो सुख हम भोग रहे हैं, आप भी उन सुखों को भोग सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनसे मैं अभी आपको मिलवाऊंगी कि उन्होंने इतने सुख, जिन्हें डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि आज के बाद जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इतने, ये आपकी बीमारी जाएगी नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना रास्ता मोड़ा और आज वो इतने सुखी हैं कि उनके वो बीमारी कोसों दूर है। तो ऐसी भक्तात्माओं से मैं आपको मिलवाना जा रही हूँ जिनका इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि भी सही है। उन जो भक्तात्माएं, उन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको तो मालूम ही होगा कि दमा एक ऐसी बीमारी है, जब तक इंसान जिंदा होता है वो ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं लेती है। तो देखिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने भक्ति स्टार्ट की और अपना जीवन सुख में कर लिया, आज उनको जुकाम बुखार तक नहीं होता है, क्योंकि उनकी भक्ति ही गलत थी। जब भक्ति हमारी सही होगी तो हम सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएंगे। चलिए तो मैं मिलवाती हूँ उन्हीं भक्तात्माओं से। हाँ तो बताएं भगतमती, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद क्या क्या आपको फायदे हुए हैं, किन किन बीमारियों से आपको निजात मिली है? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया था तो मुझे दमे की बीमारी थी। संत रामपाल जी, थोड़ा तेज बोलिए ताकि हमारी जो भगत जी हैं, जो भी भगतमती ने देख रही हैं, उन्हें थोड़ा विश्वास हो सके। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरी दमे की बीमारी ठीक हो गई और इसके लिए मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने के बाद मेरी ये बीमारी पूर्ण रूप से सही हो गई है। और कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब संत रामपाल जी महाराज से नाम लें, परमात्मा की भक्ति करें और अपने बड़ा से बड़ा रोग कटवा सकते हैं सिर्फ भक्ति करने से। आपकी उम्र कितनी होगी? जो नौजवान हैं आजकल ये सोचते हैं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए। मेरी उम्र 24 साल है। तो आप जो आजकल के यूथ हैं उनसे कहना चाहेंगे कि भक्ति कर सकते हैं वो, क्योंकि भक्ति का कोई समय नहीं होता। हाँ, मेरा उनसे यही कहना है कि सब भक्ति करें, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। यूथ को भक्ति करनी चाहिए
ताकि उनकी शारीरिक समस्याओं का, आर्थिक, मानसिक सब समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है, सत्साई भगतमती। ठीक, आपने अनमोल समय हमें दिया। सत्साई। सत्साई।